हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपके बहुत अधिक कमेंट्स मुझे आ रहे थे पर्सनल में भी और वीडियो पे भी कि मैम आरपीएससी जो एग्ज़ाम निकला हुआ है, आरपीएससी की जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम आरपीएससी की जो वैकेंसी है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष साझा करेंगे। देखिए, जैसा आप लोगों को विदित ही है, इसके जो फॉर्म भरे जाने थे वो 13 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी वो रहेगी 8 दिसंबर। अगर आप में से किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म लगा दीजिए। फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका नेट या पीएचडी प्लस में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अगर ये सब है आपके पास तो आप फॉर्म अवश्य लगा दीजिए। देखिए, अब हम देखते हैं कि फॉर्म की एलिजिबिलिटी तो आपको पता चल ही गई। और यदि आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में ये है, यदि आपके पास 55% एमए में है, बाकी 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में मिलाकर 55% है या फिर 50% है, जैसे छूट के आधार पर, तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, आप फॉर्म लगा सकते हो। जब आपने फॉर्म भर दिया तो अब ये समस्या आ रही है कि मैम कोई भी सिलेबस जो है वो साइट पर नहीं डाला गया है। हाँ दोस्तों, अब की बार कोई सिलेबस साइट पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो 2014 का सिलेबस था मैं आपके समक्ष साझा कर रही हूँ और इस संभवतः अब की बार भी सिलेबस चेंज नहीं होगा। 2014 का ही सिलेबस सेम रखा जाएगा, पेपर पैटर्न भी वही रखा जाने वाला है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वह आपका सब्जेक्ट का होता है, जो दूसरा पेपर होता है वह भी सब्जेक्ट का होता है और जो तीसरा पेपर होता है वो राजस्थान जीके का होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट का सिलेबस है और जो राजस्थान जीके का सिलेबस है उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर व्याख्याता हिंदी कॉलेज शिक्षा विभाग के पदों हेतु प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम। प्रथम प्रश्न पत्र में कौन कौन से पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं आज हम उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इकाई 1 में दिया गया है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी, ब्रज अवधि खड़ी बोली एवं राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। आगे दिया गया है कि हिंदी की बोलियां, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक प्रावधान, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, हिंदी व्याकरण में संधि दिया गया, समास दिया गया, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धिकरण। ये इकाई प्रथम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं इकाई 2। इकाई 2 में हम देखते हैं कि काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। उसके बाद है भारतीय काव्य शास्त्र आचार्य परंपरा। आचार्यों में भरत मुनि, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत में रस का स्वरूप आ गया, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण आ गया, ध्वनि, अलंकार, अलंकार में दिया गया है यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह, उदाहरण, प्याज स्तुति, विभावना और वयन सगाई, ये अलंकार लगाए गए हैं। उसके बाद है छंद। छंद में है चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला,
उलाला, छप्पै, कुंडलियाँ, हरि गीतिका और मंदाक्रांता, कवित सवैया, ये सभी दिए गए हैं छंद में। ये इकाई 2 है। अब देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में दिया गया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमारे समक्ष लगाए गए हैं प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत दिया गया, क्रोचे का भी व्यंजनावाद दिया गया, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत दिया गया। आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट की परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, शैली वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, ये दिए गए सारे हमें इकाई 3 में। उसके बाद देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 में समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ दिए गए हैं, जो डिटेल्ड लगाई गई हैं रचनाएं वो दी गई हैं। पहली रचना है पृथ्वीराज रासो का, जो पद्मावती समय है, चंदवरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय यहाँ लगाया गया है। उसके बाद दूसरा है कबीर ग्रंथावली, जो श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई थी। आरंभिक 20 पद और विरह को अंग, प्रस्तुति मृग को अंग, ये दोनों ही आपके लगाए गए हैं। उसके बाद है मीरा संचयन, आरंभिक 25 पद मीरा के लगाए गए हैं। फिर भ्रमर गीत सार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संकलित है, उसमें 21 से 50 पद लगाए गए हैं। फिर है जायसी ग्रंथावली, जिसमें नागमती वियोग खंड लगाया गया है। तुलसीदास की विनय पत्रिका लगाई गई है, बिहारी सार्ध सती लगाई गई है, और घनानंद कवित्त के 1 से 25 तक छंद लगाए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे है इकाई 5। इकाई 5 में अगर हम देखते हैं तो इकाई 5 के अंतर्गत हमारे पास कामायनी लगाई हुई है जयशंकर प्रसाद की, और कामायनी का चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग, तीनों सर्ग लगाए गए हैं। फिर राम की शक्ति पूजा है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गोदान प्रेमचंद का है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसके अंतर्गत 3 निबंध संकलित हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और कविता क्या है। उसके बाद है कहानियाँ ने उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कफन, जो प्रेमचंद का है। ममता जयशंकर प्रसाद की। रोज अज्ञे की, और परिंदे निर्मल वर्मा की। और लास्ट लगाई गई है सौंदर्य की नदी नर्मदा, जो अमृतलाल देगड़ की है। तो ये जो रचनाएं थी, ये डिटेल में रचनाएं लगाई गई हैं। ये थी इकाई 5। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ में पैटर्न भी दिया गया है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी सभी वैकल्पिक होंगे। मिनिमम मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके 75 नंबर का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। समय रहेगा 3 घंटे का। सभी क्वेश्चन जो हैं वो इक्वल मार्क्स के होंगे, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये प्रथम प्रश्न पत्र का पैटर्न है आपके पास। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा। सभी का मार्क्स बराबर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये था प्रथम प्रश्न पत्र। अब हम देख लेते हैं सेकंड प्रश्न पत्र। दोस्तों कहना चाहूँ, जो प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हो आप, ये सारा का सारा सिलेबस आपका नेट में लगाया हुआ है। कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं छोड़ा हुआ है। सेम सारा नेट का सिलेबस आपका है। अब देखिए प्रश्न पत्र द्वितीय देख लेते हैं हम। प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत इकाई 1 में दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथों का वैशिष्ट्य।
आदिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आदिकालीन साहित्य प्रवृत्तियाँ सिद्ध, नाथ, जैन, रासो काव्य परंपरा, तत्व संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, लौकिक साहित्य। आदिकालीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। और प्रमुख कवियों में दिया गया शालिभद्र सूरी, सहपाद, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, नरपति नालय, अमीर खुसरो और विद्यापति। इकाई 2 देख लेते हैं। 2 में दिया गया भक्तिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन का दार्शनिक पीठिका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय और उनके आचार्य, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता। भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ, निर्गुण भक्ति साहित्य जिसमें कबीर, रैदास, दादू लगाया गया। कृष्ण भक्ति लगाई गई जिसमें सूरदास, कुंभनदास, रसखान, नंददास और मीरा लगाई गई है। राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास और अग्रदास आदि अन्य कवि भी लगाए गए हैं। सूफी काव्य में कुतुबन, मंझन और जायसी और नीति साहित्य में रहीमदास लगाए गए हैं। ये इकाई 2 के अंतर्गत दिया गया है। इकाई 3 देख लेते हैं। इकाई 3 में है रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, रीतिकालीन साहित्य का काव्य शास्त्र आधार, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवियों में है केशवदास, मतीराम, भूषण देव, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद। ये रीतिकालीन कवि लगाए गए हैं और रीतिकालीन भक्ति एवं अन्य काव्य परंपराएं भी यहाँ दी गई हैं। इकाई 4 में हमारे समक्ष दिया गया है आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वाधीनता आंदोलन, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका अवदान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि कवि लगाए गए हैं। छायावाद की पृष्ठभूमि, उसकी प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रगति काल में प्रयोगवादी कविता, नई कविता, समकालीन कविता जिसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे शमशेर और मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर साह, केदारनाथ सिंह, धूमिल, अशोक वाजपेयी, ऋतुराज और नंदकिशोर आचार्य ये लगाए गए हैं सूची 4 में। और फिर इकाई 5 हमारे समक्ष है कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास, जिसमें भारतेंदु हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी उपन्यास और उसका विकास, प्रमुख उपन्यासकार सारे लगाए गए हैं। हिंदी साहित्य कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार सारे लगाए गए हैं। हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, सारे नाटक लगा दिए गए। हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, सारी आलोचनाएं हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत। हिंदी साहित्य पत्रकारिता की परंपरा, अस्मिता विमर्श का साहित्य जिसमें स्त्री, दलित और आदिवासी तीनों साहित्य लगाए गए हैं। दोस्तों आप देख रहे हो कोई भी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही सिलेबस है, बाकी ये सारा यूजीसी नेट के सिलेबस के अंडर ही कवर हो रहा है। आगे हम देख लेते हैं कि पेपर जो सेकंड है उसका पैटर्न क्या रहेगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। वही आपका दिया गया है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। देखो हमारे समक्ष दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, 75 मार्क्स रहेंगे, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, सभी क्वेश्चन के मार्क्स बराबर होंगे और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये जैसा प्रथम प्रश्न पत्र का था वैसा ही
द्वितीय प्रश्न पत्र भी आपके समक्ष दिया गया है। ये प्रश्न पत्र 2 थे हमारे। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र तीसरा जो राजस्थान जीके से संबंधित है, प्रश्न पत्र 3 आपके समक्ष दिया गया है कि जर्नल स्टडीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो जर्नल स्टडीज है वो आपके समक्ष लगाई गई है, जिसमें हम देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान की हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है और हेरिटेज ऑफ राजस्थान दिया गया है। यानी राजस्थान की संपूर्ण जो जीके है ये आपके समक्ष यहाँ लगाई गई है। ये आप देख सकते हो, सारी जीके जो है वो यहाँ दी गई है। फिर है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की ज्योग्राफी है। फिर है पॉलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान की पॉलिटी लगाई गई है सारी। उसके बाद है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इकोनॉमी है। और उसके बाद दी गई है आपके समक्ष कि कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हुए हैं आपके राजस्थान में वो लगाई गई है। अब इसके पेपर का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। पेपर का पैटर्न इसका रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे आपके पास 50 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, सभी के मार्क्स बराबर होंगे और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये था आपका पेपर पैटर्न प्रश्न पत्र 3 का। दोस्तों ये तीनों प्रश्न पत्र मैंने आपके समक्ष रखे और एग्जाम पैटर्न भी आपके समक्ष रखा। ये आरपीएससी राजस्थान जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है उसका सिलेबस था। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ये जो संपूर्ण सिलेबस है ये हमारे नेट के सिलेबस के अंडर ही कवर हो रहा है। यदि आप बात करना चाहते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड की, दोनों पेपर आपके सब्जेक्ट के अंदर जो नेट का सिलेबस करवाया जाता है उसी के अंदर आराम से कवर हो जाते हैं। प्रश्न पत्र 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान जीके से संबंधित होता है और ये राजस्थान जीके का जो पेपर है, पेपर की तैयारी होती है वो अलग से आपको करवाई जाती है। तो दोस्तों यदि आप भी करना चाहते हैं तैयारी, आपके सब्जेक्ट पे यदि आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है और थोड़ा सा आप राजस्थान जीके भी देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ श्योर हो जाता है। दोस्तों कहना चाहूँगी जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ ही। हम 1 दिसंबर से क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आरपीएससी सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो आपको बहुत अच्छे से करवाई जाएगी, डिटेल के साथ करवाई जाएगी। प्लस नेट सिलेबस भी आपको, जिसको नेट की तैयारी करनी है वो भी 1 तारीख से हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों 7 दिन का डेमो आपको फ्री है। आप 7 दिन का डेमो या ट्रायल लेकर देख सकते हो। आप सभी अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते हो। आप 7 दिन में आराम से पहचान सकते हो कि जो सिलेबस करवाया जा रहा है वो हमारे पेपर के अनुसार करवाया जा रहा है या नहीं। 7 दिन तक आराम से डेमो लगाएं, आप देखें कि किस किस प्रकार से तैयारी करवाई जाती है। यदि आप संतुष्ट हैं तो फिर जुड़ जाइए हमारे साथ, देर मत कीजिए। आप ये जो सिलेबस हमारे साथ कवर करेंगे ये 4 महीने का सिलेबस रहेगा। और बता देते हैं दोस्तों पेपर भी आपका जो यूजीसी नेट का पेपर है वो भी जून में होने वाला है और जो आरपीएससी का पेपर है ये भी आपका मई लास्ट में होने वाला है। तो आपके पास 4 से 5 महीने टाइम दिया गया है तैयारी के लिए, तो आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि जो आरपीएससी है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है। तो दोस्तों ये 3 पेपर आपको दिए गए हैं, इनकी कंबाइंड जो फाइनल कट ऑफ है, तीनों पेपर की फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। प्लस इसके साथ आपका इंटरव्यू भी रहेगा, लेकिन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के नंबर अब की बार नहीं दिए जा रहे हैं आपको। आपका टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू के आधार पर फाइनल लिस्ट लगेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो दोस्तों आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं और
फॉर्म फिल करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और भी यदि कोई क्वेश्चन इससे संबंधित आपका रह जाता है तो आप मेरे साथ कमेंट करके अवश्य शेयर करें। दोस्तों, चलते चलते कहना चाहेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको जानकारी सटीक मिली है, यदि जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना न भूलें। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ देते रहते हैं। जो भी एग्ज़ाम निकलता है जिसमें हिंदी साहित्य आता है, सभी की जानकारी हम इस चैनल पर आपको देते हैं। धन्यवाद।